अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, कि ऐसी 5 चीज़ें जो आपसे अगर रोज़े की हालत में सरजद हो जाती हैं तब भी आपका रोज़ा टूटता नहीं, बरकरार रहता है। चलिए तफसील शुरू करने से पहले एक मरतबा बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले कि हम मसाइल का आगाज़ करें, आपको बता देना चाहते हैं कि हम जो मसाइल बयान करते हैं इस किताब से बयान करते हैं। ये जामिया निसामिया के निसाब में शामिल किताब है जिसका नाम निसाब अहले खिदमत शरइया है। तो चलिए आगाज़ करते हैं। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो अगर हमसे रोज़े की हालत में हो जाती हैं तब भी रोज़ा नहीं टूटता। तो सबसे पहले आती है वो चीज़ कि अगर हम रोज़े की हालत में खा लेते हैं, पी लेते हैं या जिमा कर लेते हैं तब भी रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन शर्त यह है कि हमें रोज़ा याद ना रहा हो। यानी अगर भूले से हम कोई चीज़ खा लेते हैं, कोई चीज़ पी लेते हैं या फिर जिमा कर बैठते हैं भूले से, तो फिर अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े भूल को माफ़ फरमा दिया। भूले से अगर हालत रोज़ा में बंदा कुछ खा लेता है, पी लेता है या जिमा भी कर लेता है तब भी उसका रोज़ा टूटता नहीं, बरकरार रहता है। और अगर यही चीज़ जानबूझ कर बैठे तो फिर उस पर क़ज़ा भी लाजिम आती है और कफ़ारा भी लाजिम आता है। एक पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ यह है कि बेइख्तियार हलक़ में कोई चीज़ चली जाए, यानी गुबार या धुआं या मक्खी बेइख्तियार हलक़ में चली जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटता। मतलब यह है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड पर और मिट्टी धूल वगैरह उड़ रही है और आप जा रहे हैं, तो वो धूल उड़कर आपके हलक़ में खुद ब खुद चली जाए तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि वो बेइख्तियारी आपके हलक़ में पहुंची है। इसी तरह अगर धुआं है, कहीं धुआं ज़्यादा आग लगी हुई है और धुआं हो रहा है और आप वहाँ से जा रहे हैं और धुआं जो है आपके हलक़ में पहुँच जाए बेइख्तियारी, तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा बरकरार रहता है। इसी तरह अगर कोई मक्खी वगैरह है आपके हलक़ में बेइख्तियारी चली जाए तब भी रोज़ा नहीं टूटता। याद रखिए ये बेइख्तियारी चीज़ें हैं। अगर आप इख्तियार से हाथ में लेकर डालेंगे अपने हलक़ में, मुँह में, तो फिर वो रोज़ा टूट जाएगा। यहाँ पर बेइख्तियारी बात हो रही है कि खुद ब खुद कोई चीज़ अगर आपके हलक़ में चली जाती है तब भी रोज़ा टूटता नहीं, बरकरार रहता है। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ यह है कि बेइख्तियार ख़य हो जाए, अगरचे मुँह भर के हो। यानी एक होती है इख्तियार से ख़य होना, यानी इख्तियार का मतलब यह है कि अपने कंट्रोल में उसका रोकना, अपने कंट्रोल में रहना, और एक होता है बेइख्तियारी, यानी कि ऐसी क़य जिस पर आपका इख्तियार नहीं है, आप उसको चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे। तो ऐसी बेइख्तियारी क़य अगरचे मुँह भर के हो जाती है तब भी आपका रोज़ा टूटेगा नहीं, रोज़ा बरकरार रहता है। एक बार हो गई ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात कि नींद में अगर किसी को एहतलाम हो जाता है रोज़े की हालत में, सहरी की और फिर फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर सो गए, लेकिन ज़ोहर में जब उठा आपने तो देखा कि आपको एहतलाम हो चुका है, तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरी गुस्ल कर लेना चाहिए, रोज़ा आपका बरकरार रहेगा, रोज़ा टूटेगा नहीं। ये चौथी चीज़ थी कि अगर एहतलाम भी हो जाए हालत रोज़ा में तो रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा बरकरार रहता है। 5वीं चीज़ है जो कि बहुत ही अहम है, वो अगर दांतों से खून निकल कर हलक़ में पहुंच जाए मगर थूक पर गालिब ना हो तो इन तमाम सूरतों में भी रोज़ा नहीं टूटता। अब यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो ये है कि अगर किसी के दांत से खून निकल रहा है और निकल के हलक़ में चला गया, तब उसको देखा जाएगा कि वो थूक जो उसका मुंह में थूक होता है वो थूक ज़्यादा था या खून ज़्यादा था। अगर खून ज़्यादा है थूक से तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, और अगर थूक ज़्यादा है खून कम है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यही बात बताई जा रही है कि 5 चीज़ें थी जिनसे अगर हालत रोज़ा में हम वाकिफ़ हो जाएं और हमसे अगर ये सरजद हो जाती हैं तब भी रोज़ा नहीं टूटता, और अगर जानबूझकर ये चीज़ें हम कर लेंगे तो फिर रोज़े का कफ़ारा भी आयद होगा और उसकी क़ज़ा भी लाजिम आएगी। इंशाअल्लाह ताला कफ़ारा कितना होता है और क़ज़ा क्या है, इन चीज़ों की भी तफसील आने वाले वीडियो में हम ज़रूर बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ से माला माल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।